और आदाब दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रहे मुकाबले के बीच इजरायली सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर यह सामने आ रही है कि एक दिन में इजरायली सेना के दर्जनों जो जवान हैं उनको हमास ने कर दिया है। आगे इन दर्जनों जवानों की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है दोस्तों, हूती संगठनों ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लगभग 20 देशों की एक टास्क फोर्स बनाने के बावजूद हूती जो है वो लाल सागर में लगातार इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों पर कार्रवाई कर रहे हैं। खबर आ रही है ये कि कल रात को एक बार फिर हूतियों की तरफ से एक और जहाज को निशाना बनाया गया है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि हूती सेना की तरफ से क्या बयान जारी किया गया है, क्या दावा किया गया है। इसका वीडियो भी सामने आया जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां पर सीरिया के उत्तर पूर्वी प्रांत अल हसाका के अंदर अमेरिका के भी ठिकाने पर कार्रवाई की गई है, जिसमें अमेरिका के सैन्य मतलब बेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और कई जवानों को नुकसान हुआ है। आगे हम आपको इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे, इस खबर की पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में मुकाबला हो रहा है और हर दिन इजरायली सेना के दर्जनों जवान हमास जो है निपटा दे रहा है, क्या वाकई इजराइल ये मुकाबला हार रहा है? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं। यह खबर देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल की यह खबर है। खुद इजराइल की मीडिया है, ये मीडिया एजेंसी जिसने इस खबर को वेरीफाई किया है और उसके बाद आपको हम ये खबर दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 और सोल्जर जो है गाजा के अंदर हमास ने खत्म कर दिए हैं। ये इजरायली सेना के जो जवान हैं उनकी तस्वीरें भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। अभी तक इजराइल के मुताबिक गाजा पट्टी के अंदर इजरायली सेना के 161 से ज्यादा जवान नहीं रहे हैं, यह इजराइल दावा कर रहा है। जबकि आज ही आपको पता होगा कि इजराइल सेना जो रिजर्व सेना होती है उसके मेजर जनरल ने यह कहा है कि इजराइल जो दावा कर रहा है सैनिकों के मतलब जो है खत्म होने की, जो नंबर वो बता रहा है, इजरायली सरकार बता रही है, उससे कई गुना ज्यादा सोल्जर इजराइल के नहीं रहे हैं, उनको हमास ने निपटा दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल की हालत किस तरीके से पस्त होती जा रही है। इतना ही नहीं, 3 जवान मैंने आपको अब दिखा दिए हैं, 3 और जवानों की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल ही की यह खबर है जहां पर गाजा के अंदर जो 3 जवानों की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, इनको भी हमास ने जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। तो टोटल 6 हो गए हैं और 6 की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। टोटल 12 सैनिकों को लेकर के यह दावा किया जा रहा है कि उनको हमास ने, आप समझ सकते हैं क्या किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजरायली सेना किस तरीके से गाजा पट्टी के अंदर यह मुकाबला हार रही है। हम हर दिन इसको लेकर के आपके सामने अपडेट्स रखते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे यह मुकाबला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इजरायली सेना घुटने टेक दे रही है। दोस्तों, एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो अपने आप में चौंकाने वाली है। दर्जनों मुल्कों ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी शामिल हैं, हूतियों को रोकने के लिए। हूतियों ने कहा है कि जब तक गाजा में इजराइल कार्रवाई नहीं रोकता है तब तक वो लाल सागर में इसी तरीके से तमाम देशों के उन जहाजों को निशाना बनाएंगे जो इजराइल की तरफ जा रहे होंगे या इजराइल को समर्थन कर रहे होंगे। और इसी के खिलाफ आप लोगों को पता होगा लगभग 12-15 मुल्क ऐसे हैं जिनकी एक टास्क फोर्स बनाई गई थी और हूतियों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन हूती रुकने का नाम नहीं ले रहे। दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर खबर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यमनी हौतीस का बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने लाल सागर में एक जहाज को फिर निशाना बनाया है क्योंकि चालक दल ने नौसेना बलों के कॉल को जो है अस्वीकार किया था और उनके कॉल को अस्वीकार करने के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है और अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य के हिस्से के रूप में फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना भी जारी रखेंगे, यह हूतियों ने कही है। हूती लगातार जो है लाल सागर में जो जहाज इजराइल की तरफ जाते हैं उनको अपने सिस्टम के द्वारा कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि आप अगर इजराइल की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने डायरेक्शन को मोड़ लीजिए, वरना आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो जहाज अपना डायरेक्शन मोड़ लेते हैं वहां से वापस हो जाते हैं, उनको तो हूती कुछ नहीं करते, लेकिन जो इनके कॉल को स्वीकार नहीं करते हैं
अस्वीकार कर देते हैं, उनके ऊपर हूती लगातार टारगेट कर रहे हैं और इसी कड़ी में एक और जहाज निशाना बनाया गया है। इसको लेकर के हूतियों की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इंतिसारन लिमज़लूमिय्यति अश-शअब अल-फ़लस्तीनी الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للقتل والتدمير والحصار والتجويع نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة تجارية MSC يونايتد وذلك بصواريخ بحرية مناسبة. وقد جاءت عملية استهداف السفينة بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة. كما نفذ سلاح الجو المسير بالقوات المسلحة اليمنية عملية तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, हालांकि इस बयान में अरबी लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन ये हूतियों की तरफ से और यमन की सेना की तरफ से एक ज्वाइंट बयान सामने आया है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लाल सागर में हम अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय कर्तव्य के हिस्से के रूप में फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे और इसी तरीके से जो जहाज इजराइल की तरफ जाएंगे उनको हम टारगेट करेंगे। ये साफ तौर पर जो है तमाम उन मुल्कों को धमकी दी गई है जो यमन और हौतीस के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं। अपने आप में दर्शाता है कि हौतियों जो हूती हैं उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है, यहां पर सीरिया से, जहां पर उत्तर पूर्वी सीरिया के अंदर जो सीरिया का एक प्रांत है अल हसाका में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने की खबर सामने आ रही है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जो रॉकेट फेंका गया है इसकी जिम्मेदारी जो है इराकी शिया मिलिशिया की तरफ से ली गई है। इस्लामिक रेजिडेंस इन इराक नाम के मिलिशिया ने मंगलवार को एक ऑनलाइन बयान में दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने अल शदादी सैन्य अड्डे पर रॉकेट दागे और अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया है। आपको पता होगा कि किस तरीके से इराक के अंदर भी अमेरिका लगातार तमाम संगठनों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है और उसी का जवाब अब अमेरिका को दिया गया है। सीरिया के अंदर जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं उनको अब इराकी संगठन लगातार टारगेट कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये एक और बेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है जिससे अमेरिका औकात में आ चुका है। अमेरिका बहुत कूद रहा था, अमेरिका की शय पर ही आज इजराइल किस तरीके से बेकसूर गाजा के लोगों को खत्म करा ये आप देख रहे होंगे, लेकिन अब अमेरिका की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है इराक से और साथ ही साथ ईरान से और सीरिया के अंदर भी जो बेस इस अमेरिका के बने हुए हैं वहां पर लगातार अलग अलग संगठनों की तरफ से अमेरिका के सैन्य अड्डों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अभी तक जो लगभग बताया जा रहा है कि 18 के करीब जो अमेरिकी सैनिक हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।